आजादी के बाद से अगर अब तक के पन्नों को पलटकर देखें तो विश्व पटल पर भारत की तस्वीर एक हथियार आयातक देश की रही है। लेकिन पिछले 7 वर्षों के दौरान ये तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है और आज का भारत उन देशों की कतार में है जो हथियार बाजार में सबसे बड़े निर्यातक कहे जाते हैं। 2022 और 23 के इस साल के बजट में केंद्रीय सरकार ने चीन और पाकिस्तान की तरफ से मिल रही दोहरी चुनौती को देखते हुए रक्षा बजट में 10% की बढ़ोतरी की। आंकड़ों के हिसाब से इसे समझने की कोशिश करते हैं। 2022 और 23 का कुल रक्षा बजट करीब 5,25,000 करोड़ रखा गया है। पिछले साल 2021 और 22 का कुल रक्षा बजट 4,78,000 करोड़ था। डिफेंस कैपिटल बजट का 68% भारतीय हथियारों के लिए आवंटित किया गया है। वैसे तो भारत एक प्रमुख सैन्य ताकत रहा है, लेकिन अब रक्षा के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात है, साथ ही भारत को वर्ष 2025 तक $5 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद मोदी सरकार ने हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया, जिससे विदेशों से आयात होने वाले सैन्य उपकरणों पर निर्भरता कम से कम की जा सके। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक सीप्री की रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 और 17 और 2018 और 22 के बीच भारत के हथियार आयात में 11% की गिरावट आई है। 2018 और 22 के दौरान दुनिया के 8वें सबसे बड़े हथियार आयातक पाकिस्तान की तरफ से आयात में 14% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें चीन इसका मुख्य आपूर्तिकर्ता रहा। रूसी हमले के बाद अमेरिका और यूरोप से मिली सैन्य सहायता के बाद यूक्रेन पिछले साल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया। भारत के हथियार आयात में गिरावट का संबंध जटिल प्रक्रिया और आयात के स्थान पर घरेलू डिजाइन को तरजीह देने से है। 2018 और 22 के दौरान दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार आयातक भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे। रिपोर्ट के मुताबिक 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी शामिल हैं। 2018 और 22 के दौरान फ्रांस के हथियारों के निर्यात का 30% भारत को प्राप्त हुआ। रूस के बाद भारत के लिए फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन गया। भारत को हथियार सप्लाई करने के मामले में अमेरिका दूसरे नंबर पर हुआ करता था। पीटर वेजेमेन के मुताबिक रूसी हथियारों के निर्यात में गिरावट के कारण फ्रांस ग्लोबल आर्म्स मार्केट का बड़ा हिस्सा हासिल कर रहा है, जैसा कि उदाहरण के तौर पर भारत में देखा गया है। विदेशों से हथियारों की खरीद पर कमी लाने के लिए घरेलू रक्षा बाजार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए के रक्षा कारोबार का लक्ष्य साधा है। योजना के तहत सरकार ने 21 दिसंबर 2021 को 351 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। मई 2021 में सरकार ने 108 सैन्य उत्पादों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया। 2024 तक हल्के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां, मिसाइल के आयात पर रोक का लक्ष्य रखा है। आत्मनिर्भर अभियान के साथ आगे बढ़ रही केंद्र सरकार चीन और पाकिस्तान को उसी अंदाज में जवाब दे रही है। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने पूर्वी लद्दाख में जहां लड़ाकू विमान LCA तेजस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जैसे अत्याधुनिक तोपों की तैनाती की, तो वहीं दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप से त्रस्त फिलीपींस को 2,780 करोड़ रुपए के साथ ब्रह्मोस निर्यात करने के एक बड़े रक्षा समझौते का करार किया। वियतनाम, इंडोनेशिया, ताइवान समेत विश्व के कई देश इस मिसाइल को खरीदने के इच्छुक हैं। वहीं पूर्ण स्वदेशी आकाश मिसाइल को खरीदने के लिए भी भारत को कई प्रस्ताव मिले हैं। ये है मेरे नए भारत की नई तस्वीर। ये तस्वीर है स्वदेशीकरण की, ये तस्वीर है आत्मनिर्भर अभियान की, जो भारत की सीमाओं को धरती से आसमान तक और समुद्र की गहराइयों तक अभेद बना रही है। आने वाले कुछ सालों में भारत हथियार निर्माण के क्षेत्र में न केवल पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा, बल्कि उसकी गिनती विश्व के 10 प्रमुख निर्यातक देशों में भी होगी।